जय जोहार और छत्तीसगढ़ी के नवा बुलेटिन जोहार छत्तीसगढ़ में स्वागत है आपन के। मैं हूं आपन के संग श्रवण तंबोली। छत्तीसगढ़ी के हमारे बुलेटिन में हमन आपन ला देखाबो गांव गली की खबर, खेती बाड़ी की खबर, आपके काम के हर एक खबर। शुरू करथन आज के बुलेटिन। बुलेटिन की शुरुआत करबो एक बड़े खबर के संग। जांजगीर ले एक बड़े खबर मिला थे, जहां खड़े ट्रेलर ले बस टकरा गई। 6 यात्री घायल हो गए, जो मतलब अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। बस के केबिन में एक यात्री फंस गई, जिला जेसीबी की मदद ले बाहर निकाले गई। बिलासपुर ले कोरबा ये बस यात्री से बड़ौदा के डोंगरी गांव की ये घटना है। तस्वीर भी आपन देखा था। ये बड़ी खबर है जांजगीर ले, जहां खड़े ट्रेलर ले एक यात्री बस टकरा गई। 6 यात्री घायल हुए, जनमल अस्पताल में भर्ती कराए गए। बस के केबिन में एक यात्री फंस गई, जिला जेसीबी की मदद से बाहर निकाले गए। बिलासपुर ले कोरबा ये बस यात्री से बड़ौदा के डोंगरी गांव की ये घटना है। सूरजपुर ले खबर मिला थे, जी हाँ बोर ले आगे निकला थे। जी हाँ पानी के जगह बोर ले आगे निकला थे। लोगन में देखो बड़ी संख्या में लोगन मन पहुंचे, जैसी वो मतलब जानकारी मिली। चिकनी गांव की ये घटना है। तो बड़े खबर ये सूरजपुर ले, जहां एक बोर ले आगे निकला थे। पानी की जगह ये बोर ले आगे निकला थे। चिकनी गांव की ये घटना है। भानु प्रतापपुर में किसान मन के समस्या सुने पहुंचे सांसद भोजराज नाग के पीडब्ल्यूडी विभाग के ठेकेदार मन के संग बहसबाजी हो गई। सांसद बातचीत बार ठेकेदार ला जैसे ही फोन लगाइस ता ओकर अभद्रता के संग बात करिस, जेकर ऊपर सांसद भोजराज नाग भड़क उठिन और किसान मन ला ठेकेदार के खिलाफ थाना में एफआईआर कराए के निर्देश दिस। ये मेरा सांसद अधिकारी मन ला संबंधित ठेकेदार ला थाना बुलाए बर घलव कहिस। सुनो आप मन का कुछ बहस। चले रहे वो बात करता है कौन है बस? रिपोर्ट दर्ज करो इसका। कमेंट नहीं कर रहा ये बोल रहा है। नंबर दे समझे वो ना दिया। कल उसको थाना में लाना, सांसद को भी बोला है, समझ गए? हम लोग सब कोई थे तो ट्रैक्टर वालों का पैसा बकाया है अभी तक। 1 साल हो गया सर। हम लोग एक आवेदन लिख के दे दो थाना में, एफआईआर दर्ज करा। और उसमें लिख देना सांसद से बात करा रहे, सांसद को रे बोल रहा था, इसे लिख के दे देना। अभी एफआईआर दर्ज करा। एफआईआर जरूरी। हम अभी एसपी को बोलता हूँ। बेमेतरा के परपोड़ी में 5, 6 और 8 हल्का नंबर के गिरदावरी में बड़े फर्जीवाड़ा उजागर हुए। पटवारी यहाँ मोटा रकम लेके सब्जी की खेती ला गिरदावरी में धान की खेती दिखा दे रही। इला लेके किसान मन पटवारी ऊपर मोटा रकम लेके फर्जीवाड़ा करे के आरोप लगाए न। फर्जी तरीका ले गिरदावरी का धान खरीदी योजना में लाखों रुपए के चूना लगा के बात कहे। मामला लेके किसान मन देवकर तहसील पहुंच के अधिकारी मन ने शिकायत करी। किसान मन के शिकायत में अधिकारी मन मौका में पहुंच के जांच करी तो ये ला सही पाए। भाटा जमीन है, भर्री जमीन जिसमें कभी धान की फसल लगी नहीं है, उनको ऑनलाइन रिकॉर्ड में धान की फसल बताकर शासन की महत्वाकांक्षी योजना धान खेती योजना को लाखों करोड़ का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जांच अधिकारी ने मौके पर ही सब्जी की फसल देखकर वहां पर पंचनामा तैयार किया गया। वक्त पंचनामा को देवकर तहसील कार्यालय में जमा किया गया। यहाँ पर जांच में मौके जांच में गोभी फसल लगा हुआ है, ऑनलाइन धान दिखा रहे हैं, धान फसल। बिलासपुर कटनी रेल रूट में एक बड़े हादसा टल गई। बनवाटंग रेलवे का ना टनल में पटरी में बोल्डर राख के ट्रेन ला रोके के साजिश नाकाम हो गई। लोको पायलट के सूझबूझ ले एक बड़े संख्या में जो यात्री हैं वो बन के जान बचे। घटना के बाद आरपीएफ पुलिस आरोपी ला मौका ले गिरफ्तार कर ले है। पुलिस आरोपी पवन सिंह ला धारा 153 174 सी के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेज दे है। बीजापुर जिला के पामेड़ थाना इलाका ले 1 लाख के नामी समेत 3 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तार नक्सली ग्रामीण के अपहरण, हत्या, लूट और चिंता वागू कैंप में हमला में शामिल रही। बताया जाता है कि एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत थाना पामेड़ क्षेत्र ले जिला पुलिस बल और सीआरपीएफ की टीम धर्माराम जड़पल्ली डहर निकले रही और यही बेरा तीनों नक्सली मल्ला जड़पल्ली ले गिरफ्तार करे गए हैं।
कोरबा में डीजल चोरी करने वाला गिरोह ऊपर दीपका पुलिस कार्रवाई करते हुए नवीन गैंग के 7 सदस्य ला गिरफ्तार करे तो वहीं एसपी सिद्धार्थ तिवारी मामला में संलिप्त 6 पुलिसकर्मी ला सस्पेंड कर दे। बता दें कि 22 दिसंबर के रात एसीसीएल के गेवरा खदान के सुरक्षा अधिकारी दीपका पुलिस ला चोरी की शिकायत दर्ज करा रही। वन बता रहे हैं कि बोलेरो ले चोरी कर रत आरोपी ला पकड़े की कोशिश करेगी। फिर डीजल चोर गैंग के सदस्य चोरी के डीजल और वाहन से एक मौका ले फरार हो गए। यह मामला में पुलिस अलग अलग स्थान में छापामार कार्रवाई कर आरोपी मन गिरफ्तार करे हैं। आरोपी मन के कब्जे ले 2 बोलेरो सहित 2345 लीटर डीजल बरामद करे हैं। डीजल चोरी के गैंग को पकड़ा है। इसके अंदर 7 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 2345 लीटर डीजल पकड़ा गया है। 6 पुलिसकर्मी भी इसके अंदर आरोपियों के साथ संलिप्त थे। इन 6 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इनमें से 1 प्रधान आरक्षक और 5 आरक्षक इसमें शामिल हैं। पैरालाइट पेशेंट या मूक बधिर अपन बात ला आखिर दूसर तक कैसे बताएं, ये खबर बार बलौद के कुसुमकसा गांव के एक छात्रा पहल करे है। छात्रा स्मार्ट ग्लव डिवाइस बनाए हैं जो हाथ में इला पहने जा सकते हैं। ये डिवाइस हाथ और उंगली के हरकत ला समझ के कमांड में बदल देते। ये में लगे स्पीकर ले आवाज आते जेकर ले पैरालाइज्ड पेशेंट और मूक बधिर के जरूरत ला समझे जा सकते हैं। ये माँ आवाज ला रिकॉर्ड कर दे जाते और जब अंगूठा ले ये ला एक्टिव करे जाते तब वो आवाज ये माँ लगे स्पीकर के माध्यम ले सुनाई देते। छात्रा के पहले परिजन घलो गर्व महसूस करते हैं। तो ये रेड लाइट के ऑन होने से हमें पता चलता है कि ये ऑन का स्विच है वो चालू हुआ है। तो उसके बाद ये IR सेंसर है, अंगूठा मूवमेंट करे ये सेंस करके रिले ड्राइव सर्किट तक पहुंचाता है। फिर ये रिले ड्राइव सर्किट फिर स्पीकर तक पहुंचाता है और स्पीकर से आवाज़ आता है, मम्मा हेल्प मी, पापा हेल्प मी। बच्चे को देखे पैरालिसिस जो मूक बधिर ही थे लेकिन उनको आवश्यकता की चीज़ वो मांग नहीं पाता था। एक ग्लव्स बनाया है जो ग्लव्स मूक बधिर बच्चे को अगर उसको पहनाया जाए तो उनका जो आवश्यकता है बगैर बताए सिर्फ सेंसर के जरिए उन तक वो समाचार पहुंचता है। कक्षा 10वीं की छात्रा है श्रेया पांडे। उनका कॉन्सेप्ट ये था कि जो मूक बधिर बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, चाहे लकवाग्रस्त जो पेशेंट है, उनके लिए हम क्या हेल्प कर सकते हैं। तो हम बैठ करके विचार विमर्श किए और एक स्मार्ट ग्लव हमारे माइंड में आया। शक्ति के नंदेली भाटा ग्राउंड में सर्व सनातन हिंदू पंचायत सम्मेलन के आयोजन हुई। इस कार्यक्रम में 250 परिवार सनातन धर्म वापसी करी। सबो लोगन के पैर धो के बीजेपी नेता प्रबल प्रताप सिंह जुदेव घर वापसी कराए। बताया जाते कि जितना भी लोगन के घर वापसी हुए सबो ईसाई धर्म चले गए। प्रबल प्रताप सिंह जुदेव के कहना है कि घर वापसी के कार्यक्रम धर्मांतरण माफिया मन के खिलाफ एक युद्ध जैसे है। वार्तन आगू अब आप लोगन के आगू जंगली जानवर के अंग के तस्करी करत 2 तस्वीर दिखाते हैं। पहली तस्वीर अंबिकापुर ले, जी हाँ, बाघ के खाल के संग 2 आरोपी ला गिरफ्तार करे गए हैं। आरोपी मना बघवा के खाल और नाखून ला बेचे के फिराक में रहीन। वन विभाग टीम बना के आरोपी ला धर दबोची। जांच में पता चलिस के आरोपी लखनपुर और ओडिशा के रहिया है। ये थी वाड्राप नगर में हाथी के दांत के संग 3 आरोपी ला गिरफ्तार करे गए हैं। यहाँ घलो आरोपी मन हाथी के दांत ला बेचे के फिराक में रहे। वन विभाग का कार्रवाई करते हुए आरोपी मल्ला गिरफ्तार करके आगू की जांच में जुटे हैं। ये पूरा मामला वाड्राप नगर वन परिक्षेत्र किया है। छत्तीसगढ़ में केसकाल इलाका के कुएमारी क्षेत्र में आधा दर्जन ले ज्यादा खूबसूरत जलप्रपात है। कबू ये इलाका ला सबले संवेदनशील माने जात रहे। कोंडागांव जिला की ये क्षेत्र में नक्सली वन के डर और जर्जर सड़क के स्थिति पर्यटक नहीं आते रहे। फिर अब तस्वीर बदल चुके हैं। जिला प्रशासन और राज्य सरकार के प्रयास ले कुएमारी में सड़क के जाल बिछ गए। साल 2021 में अब यहाँ सड़क निर्माण के काम शुरू हो रही है। तब नक्सली में 17 गाड़ी में आगे लगा दे रहे। 2022 में कुएमारी में स्थायी पुलिस सहायता केंद्र खोलेगी। एक बाद इलाका के तस्वीर बदलना शुरू हुई। नक्सली पाछू हटे लगे। आज कुएमारी जाने वाला सड़क बन चुके हैं और आधा दर्जन ले ज्यादा गाँव ला मुख्यालय ले जोड़े जा चुके हैं। अब सरकार कुएमारी में पुलिस थाना के संग ही बही गाँव में और बड़े राजपुर में चौकी बनाए बर जाते। सड़क बने के बाद यहाँ पर्यटक मन की संख्या बढ़त जाते। कुएमारी के विकास के बारे में जाने पर कलेक्टर कृणाल दुधावत ले बात करी समर संवाददाता प्रकाश नाग है। कुएमारी एक समय दहशत का गढ़ माना जाता था, लेकिन इन दोनों
विकास कार्य होने के चलते नक्सली बैकफुट पे है। साथ में लगातार कुएमारी में जहां पर कभी सड़क नहीं था लेकिन वहां पर सड़क पहुंचा, विकास का हर आयाम वहां पे पहुंच चुका है। साथ में अब कुएमारी में थाना भी बनने वाला है। हमारे साथ कोंडागांव कलेक्टर, इनसे ही जानते हैं किस प्रकार का विकास कार्य पहुंचा है। हाँ बिल्कुल, जिले के जो दूरस्थ एरिया है वहाँ पे सड़कों के नेटवर्क को और सुदृढ़ करने के लिए जिला प्रशासन निरंतर कार्य कर रहा है। इसी में केसकाल में कुएमारी के पास में होनेट से मातेंगा रोड वर्तमान में प्राथमिकता में था। शीघ्र ही 1 महीने में उसका कार्य भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। कुएमारी में पर्यटन की दृष्टि से भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको डेवलप करने के लिए और सुरक्षा का जो परिदृश्य है उसको सुदृढ़ करने के लिए थाने की एक स्वीकृति मिली है। सर, जब भी नारायणपुर क्षेत्र हो या कांकेर क्षेत्र, जब नक्सली हमला होता है वो केस कुएमारी को सेफ जोन समझ रहे थे, अब क्या स्थिति रहेगा सर? कुएमारी और फॉर दैट मैटर पूरा कोंडागांव जिला नक्सल मुक्त जिला, इस प्रकार की गतिविधि यहाँ पे नहीं है और आने वाले समय में सिक्योरिटी फोर्सेस भी जो है करंट कंटिन्यूसली एरिया को डोमिनेट कर रहा है। कुएमारी में भी जो है सिचुएशन हमारे डोमिनेशन में है। ये थे कोंडागांव कलेक्टर, जिनका कहना है कि विकास कार्य पहुंचने के चलते आज पूरा नक्सली बैकफुट पे और पूर्ण रूप से कोंडागांव नक्सल मुक्त है। प्रकाश नागा, केसकाल। केसकाल कना स्थित इको पर्यटन केंद्र टाटामारीला जिला प्रशासन एडवेंचर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करे के निर्णय ले। ये करबर कलेक्टर कुणाल दुधावत था जिला के समस्त विभाग के अधिकारी मन के संग टाटामारी के निरीक्षण करीन। ये बेरा वो मन टाटामारीला एडवेंचर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करे पर संबंधित अधिकारी मन ला आवश्यक दिशा निर्देश दिन। टाटामारी के बाद कलेक्टर केसकाल घाटी के निर्माण काम के निरीक्षण करीन। ये बेरा वो मन डामरीकरण और घाटी में बस्तर के प्रमुख पर्यटन स्थल दर्शाते हुए बनाए जात वॉल पेंटिंग काम ला देखी। सो कलेक्टर 2 जनवरी तक काम पूरा करे के निर्देश दी। वहीं केसकाल में हमारे संवाददाता प्रकाश नाग घलो पहुंचे। अब मैं आता हूं एक धर्मांतरण के ऊपर। धर्मांतरण राजनीति का जरिया बन गई है, ये आम लोगों के बीच में धारणा आई। कुछ धर्माचार्यों के बयान अब इस पर आने लगे। चूंकि आप एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पार्टी के इकलौते इस वक्त उनके प्रतिनिधि हैं। एक्चुअली आपको क्या लगता है संघर्ष की वजह कहां है? जब हम इस पर डिबेट करते हैं तो लोग कहते हैं कि साहब मन से या अपनी चॉइस से किया गया धर्मांतरण है। आरोप लगता है कि ये लालच से, लोभ से, डरा धमका कर कराया गया धर्मांतरण है। एक्चुअली क्या हो रहा है? धर्मांतरण क्यों हो रहा है? क्या ये धर्मांतरण किसी साजिश, विदेशी फंडिंग के सहयोग से हो रहा है? आप क्या मानते हैं? पुनीत जी, ये गंभीर विषय है और पूरा देश में इस बात की चर्चा होती है और भारतीय जनता पार्टी में हूँ और मैं उस दल से हूँ और पहला यहाँ छत्तीसगढ़ का ईसाई विधायक हूँ। पार्टी ने अवसर दिया, मेरे चीज़ों को, मेरे सिद्धांतों को, मेरे चीज़ों को, बाकी चीज़ों को उन्होंने समझा होगा, अवसर दिया। लेकिन मैं इस बात का, इतना बड़ा विषय है कि चंद शब्दों में इसको विस्तृत नहीं किया जा सकता। चलिए मैं इसको थोड़ा सा स्पेसिफिक कर दूं। लंबा समय है जी। हम पिछले इतिहास में जाएं, देश के इतिहास में जाएं, मुगलों का काल या अंग्रेजों का काल या और बाकी चीज़ों का काल कहें और सनातन परंपराओं की बात कहें, तो जमाने से जब यहाँ छुआछूत की भावनाएं रही होंगी और तरह के परिवेश थे, अलग अलग परिवेश है, अलग अलग परिस्थितियां हैं पूरे देश की। हर धर्म के, हर जाति प्रकार के लोग इस देश में हैं, सबकी अपने अपने कस्टम है, अपने अपनी जीवन शैली है। लेकिन एक सूत्र में पूरा भारत देश जब बंधा था सनातन के माध्यम से, लेकिन जैसा जैसा समय आया, मुगल आए तो उन्होंने अपने तरीके से कन्वर्जन किया। कुछ लोग स्वयं से गए या कोई तलवार के बल पे किया, जनेऊ काट के किया या जैसा भी हुआ। अंग्रेज आए तो उसके बाद उस समय की चर्च बने, सब चीज़ें हुई, कुछ चीज़ें हुई। और विशेष रूप से छत्तीसगढ़ की बात कहें या आप देखिएगा, खासकर क्रिश्चियन कम्युनिटी को अधिकांशतः आपको ट्राइब्स मिलेंगे या उस तबके के मिलेंगे जो दबे कुचले लोग हैं। नहीं, मैं तो एक स्पेसिफिक बात पर आता हूँ, बहुत लंबी हो जाएगी चर्चा, बहुत समय कम बचा है। स्पेसिफिक एक मुद्दे पर लाता हूँ। अभी आपने देखा होगा कि 2-3 विरोध के पॉइंट आ रहे हैं। पहला ये आ रहा है कि जो लोग कन्वर्ट हो गए हैं उनको
अपनी जगहों पर अपनी परंपरा के मुताबिक अपनी ज़मीन पर दफनाने को लेकर बस्तर में थोड़ा ज़्यादा आपने देखा इस बात का विरोध हुआ। आदिवासियों के दो धड़े आमने सामने खड़े हो गए। कुछ लोगों ने पदयात्राएं तक इसके विरोध में निकाली हैं। क्रिश्चियन कम्युनिटी के वो लोग बताए जाते हैं जिन्होंने पदयात्राएं निकाली। तो इस संघर्ष की वजह क्या है? इनको आमने सामने किसने खड़ा किया? एक बात। दूसरा, एक बहुत स्ट्रांग विरोध आ रहा है कि आप पेपर पर अपने आप को हिंदू बताकर उसकी जातियों के लाभ ले रहे हैं और दूसरी तरफ आप क्रिश्चियनिटी अपनाकर उस धर्म का पालन कर रहे हैं, लेकिन सरकारी तौर पर आप अभी भी पुरानी चीज़ में बने। लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इसको कैसे आप डिफाइन करोगे? देखिए, भारत का जो संविधान है, संवैधानिक रूप से सारी व्यवस्थाएं चलती है। यदि नाजायज़ धर्मांतरण है, यदि स्वेच्छा से है, उसमें कोई आपत्तियां नहीं है। लेकिन लोभ लालच में या आप चाहे स्वास्थ्य के मामले को लेके या डरा धमका के या जिस भी प्रलोभन से यदि उस व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, अपने पक्ष में लेते हैं, तो संविधान भी उसको अधिकार नहीं देता। तो वो तो गैर संवैधानिक ही है, वो तो उसको नहीं माना जा सकता। लेकिन अब संविधान में यदि आप वो, अब तो बहुत सारी चीज़ें आगे, एक समय था जब कोई पूछता नहीं था, लेकिन जैसा जैसा समय बदल रहा है, परिवेश बदल रहे हैं, सारी चीज़ें बदलती है। उस समय के परिवेश में जो लोगों ने जैसा भी किया, चूँकि मैं तो हो सकता है धर्मांतरित कहा जा सकता है, लेकिन चूँकि हमारे पूर्वज हो गए उस पर, आज हम उसी कौम में पैदा हुए हैं, तो स्वाभाविक रूप से हम सबका बहुत आदर करते हैं प्रभु जी। लेकिन मेरा सवाल वो नहीं था। सवाल का हिस्सा था कि अब एक बड़ा विरोध का टॉपिक आ रहा है कि साहब आप कोई किसी एक चीज़ पर स्टिक रहिए। आपने स्वेच्छा से किया, मन से अपनाया, आप किसी एक चीज़ के साथ रहिए। ये नहीं कि लाभ के लिए एक आप दर्शाते हैं और बाकी पेपर के ऊपर आप दूसरा दर्शाते हैं। इस पर कोई राय आप प्रकट करना चाहें, आपकी इच्छा है? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि जहाँ तक लाभ का विषय है, अब जातिगत आधार पे बाकी चीज़ों को आरक्षण है। जैसे मुझे आरक्षण ईसाई होने के चलते नहीं है, मुझे आरक्षण मेरी जो जाति है, उरांव जनजाति है, उस गौड़ जनजाति है, बाकी जनजातियां हैं, उसके अनुरूप में आरक्षण मेरे प्राप्त है, उसके अंतर्गत हम मिलता है। यदि हम उसका लाभ अलग तरीके से, जैसे बहुत सारे लोग जैसे जो गैर आदिवासी हैं, यदि वो उनको आरक्षण का लाभ नहीं है, या हिंदू वर्ण व्यवस्था में जैसे एससी कास्ट को था जो उस व्यवस्था में माना गया था, वो यदि ईसाई धर्म अपनाते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं मानते। उसमें हम नहीं, बुराई का विषय ये है कि आज जो परिस्थितियां हैं, हम धर्मांतरण के खिलाफ में, जबरदस्ती धर्मांतरण के खिलाफ में, उसके साथ मैं भी समाज के साथ खड़ा हूँ। इस तरह की स्वाभाविक रूप से मैं ये कहता भी हूँ कि यदि किसी को, यदि आप बातें आती है, वो तो सब है प्रबोध जी। देखिए, मैं और बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो आप भी समझ रहे हैं कि मैं किस पॉइंट की तरफ इशारा कर रहा हूं। आप उत्तर देना चाहे नहीं चाहे, आपकी चॉइस है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अब एक विचारधारा स्ट्रांगली लोगों के बीच में पहुंच चुकी है कि आप लाभ के लिए एक और मानने के लिए दूसरी चीज ना माने, चाहे जिस भी वजह से आपने अपनाया। ये चीज, ये जो धारणा जा रही है, जो मैसेज जा रहा है, ये किस तरफ ले जाएगा, ये आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। आपको लगता है ये सही है, ये गलत है? नहीं, दोनों पक्ष हैं। गलत तो मैं मानता हूं कि गलत है। जो चीज़ें हो चुकी है उस दिशा में आगे और नहीं होना चाहिए, ये होना नहीं चाहिए। लेकिन जो इतना बड़ा तबका हो चुका और उस समय की परिस्थितियां के अनुसार जो भी चीज हुई, ये तो आज ही हो रहा है। खैर, हाँ, चलिए, मैं तो समझ गया, इस विषय समझ गया। इस पर स्पष्ट तौर पर जवाब फिलहाल नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। बहुत जल्दी एक सवाल मैं पूछता हूँ। दीदी, आपसे एक सवाल, जोरदार तालियां हो जाएं। दीदी, आपसे एक सवाल है। आपने चूंकि हाथियों के साथ बचपन से लेकर आज तक सारी प्रॉब्लम्स को देखा है, आपने आगे बढ़ाया। हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखे यहाँ, लेमरू प्रोजेक्ट देखा, एलिफेंट कॉरिडोर देखा, फिर ट्रेंड हाथियों को यहाँ लाकर उनको दलों के बीच छोड़ने की चीज़ देखी। सबसे सटीक प्रोजेक्ट क्या आपको लगता है? पुनीत जी, आपने सही कहा है। मैं मानती हूँ सबसे सटीक प्रोजेक्ट जशपुर विधानसभा में बादरखोर अभ्यारण्य है। पर्याप्त मात्रा में हाथियों के लिए चारे की व्यवस्था और जंगल के किनारे जहाँ अभ्यारण्य है, जहाँ हाथियाँ विचरण करती हैं, वहाँ फेंसिंग की ज़रूरत है। हाथियाँ वनों से बाहर ना निकले। बहुत सारी प्रोजेक्ट बनी और प्रयास भी रहा, कुछ हद तक सफल भी रहे,
लेकिन जितना हम सोचते हैं कि हाथियाँ ये फेंसिंग ना तोड़े, लेकिन बड़ी चालाकी के साथ फेंसिंग भी तोड़ देती है। बड़ा समझदार प्राणी है, बहुत समझदार प्राणी है, जिसके कारण असफलता भी मिली है। और हाथी केवल जशपुर की समस्या नहीं है, पूरे सरगुजा संभाग की समस्या है, उड़ीसा की समस्या है। माननीय विधायक महोदया बोली हैं, हम सब मिल के इस पर विचार बनाएंगे, किस चीज़ को अपनाने से हम सफल होंगे जी। और रही दूसरी चीज़, मैं चाहता हूं कि आप इस पर बनाएं, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। और कैबिनेट के मंत्रिमंडल के कुछ लोग आए, स्वास्थ्य मंत्री जी हमारे बीच आ चुके हैं, जोरदार तालियां हो जाएं। मैं सभागार से कहूँगा एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा आपके क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के लिए, मंत्रियों के लिए। आदरणीय सभी मंत्रियों को, श्याम बिहारी जायसवाल जी को मैं नमस्कार करता हूं, सादर उनका स्वागत करता हूं यहाँ इस प्रांगण में। जी, एक अंतिम बात शकुंतला जी, जिससे हम खत्म करेंगे। शकुंतला जी, अभी पिछले दिनों आपने बाल विवाह को लेकर के एक कैंपेन में हिस्सा लिया, आज ये स्थिति क्यों बन रही है, इस पर आपको आज क्यों काम करना पड़ रहा है? बहुत छोटे में बताइएगा। हमारे ये है अभी भी समस्या है, एग्जिस्ट करती है। हमारे गांव क्षेत्रों में थोड़ा सा जागरूकता का कमी है, थोड़ा सा माता पिता सोचते हैं कि अगर रिश्ता आया है तो कर दें, उम्र को थोड़ा सा इग्नोर किया जाता है। लेकिन हम जैसे जनप्रतिनिधि अगर जनता के बीच में जाते हैं और इस विषय को रखते हैं तो उससे थोड़ा सा एक पॉजिटिव हमारी जनता के मन में एक मैसेज जाता है कि अगर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि ऐसा, मतलब इसमें जागरूकता की आवश्यकता है। जी, गुलाब जी, आपसे एक अंतिम सवाल है, अभी गुलाब जी का क्या लक्ष्य है अपने क्षेत्र की जनता के लिए? क्या जिम्मेदारी है, क्या ड्यूटी आप तय करते हैं अपने स्वयं के लिए? देखिए, हमारी काल्पनिक दीदी तो पता ही नहीं है, पर मैं जो विपक्ष की भूमिका और मैं वहाँ का विधायक रहा हूँ, मैं लगातार लोगों के बीच में हूँ। एक साल में मुझे तो बड़ा दुख होता है, कम से कम जो जनजाति भारत सरकार में मंत्री रहे, कम से कम जो पुराने विधायक का काम है उसको तो कम से कम व्हाट्सएप में ना डलवाएं कि दीदी का आभार। जो काम हमारे जो 7 काम डलवा दी, कम से कम 100 करोड़ के, 46 करोड़ का एक, 8 करोड़ के एक, 7 करोड़ के, ऐसे करके 10 काम जो लोकार्पण हो गए, भूमि पूजन उसमें डलवा रही दीदी के, धन्यवाद। इसलिए मुझे दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, 1 साल हो गए, 1 साल में एक भी सड़क सैंक्शन नहीं हुआ ये। लेकिन मेरे जो विपक्ष की जिम्मेदारी या छोटी छोटी जो जरूरतें हैं, चाहे अतिक्रमण की मामला हो, चाहे जाति प्रमाण पत्र की मामला हो, वन अधिकार का पट्टा हो, चाहे रेत का हो, लगातार हम लोगों की समस्याओं के निदान कर रहे हैं और मैदान में हैं। जितना समय हम दे रहे हैं, उम्मीद करूंगा गुलाब जी कि आप इस भूमिका को निभाते रहें। जनता ने इसीलिए आपको पहले भी पसंद किया और आगे भी करेंगे। मैं आपको बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूं। एक बार जोरदार तालियां हमारे शानदार पैनल के लिए, जोरदार और